नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की अति महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो हम लेकर आ गए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे सुनीता विलियम्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से हमें अगले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न जरूर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे से दोस्तों उन सभी प्रश्नों को, फैक्ट्सों को अच्छे से कवर करते हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक सुनीता विलियम्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुनीता विलियम्स कौन है? तो सही उत्तर होगा सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। आप लोगों को यह बात याद रखनी है, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो सही उत्तर होगा सुनीता विलियम्स। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो सही उत्तर होगा सुनीता विलियम्स। और दोस्तों, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो आप लोगों को यह भी याद रखनी है, पहली महिला थी कल्पना चावला। आप लोगों को यह भी याद रखनी है दोस्तों कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। और दूसरी महिला कौन है दोस्तों? तो वो सुनीता विलियम्स है। आप लोगों को यह दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स का मूल नाम है सुनीता पांड्या। सुनी विलियम्स भी इनको कहा जाता है। इनका मूल नाम है सुनीता पांड्या। सुनी विलियम्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका मूल नाम दोस्तों यही है। आइए अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है, सुनीता विलियम्स के माता का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा बोनी पांड्या। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सुनीता विलियम्स के माता का नाम बोनी पांड्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर दीपक पांड्या, जिनकी दोस्तों मृत्यु 4 अक्टूबर 2020 को हो चुकी है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, सुनीता विलियम्स के पिता का नाम है डॉक्टर दीपक पांड्या और दोस्तों इनका देहांत हो चुका है 4 अक्टूबर 2020 को। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है, सुनीता विलियम्स का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सुनीता विलियम्स का संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाए थे दोस्तों? तो इन्होंने 195 दिनों तक पहली बार अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने हासिल की है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, सुनीता विलियम्स जी ने पहली बार अंतरिक्ष में कुल 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। आइए अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है, सुनीता विलियम्स ने कुल कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड हासिल की? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सुनीता विलियम्स ने कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड हासिल किए हैं दोस्तों, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। आप लोगों को यह भी अच्छे से याद रखनी है इनके बारे में। आइए अब बात करते हैं, सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इनका जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। आप लोगों को यह याद रखनी है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था?
तो 19 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। आइए अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में किस वर्ष सिलेक्शन हुआ था। यानी कि दोस्तों सुनीता विलियम्स अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में किस वर्ष चयनित हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जून 1998 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जून 1998 ईस्वी में सुनीता विलियम्स का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में इनको चयनित किया गया था जून 1998 ईस्वी में। चलिए अगला फैक्ट्स प्रश्न देखते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष में किस वर्ष गई थी। तो देखिए दोस्तों सुनीता विलियम्स जी पहली बार अंतरिक्ष में 2006 ईस्वी में गई थी। आप लोगों को याद रखनी है सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष में 2006 ईस्वी में गई थी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, जानकारी अच्छी मिल रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके हमें थोड़ा ज़रूर सहयोग करें, वीडियो को एक लाइक करें और सुनीता विलियम्स के बारे में आइए इस वीडियो में और अधिक जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा 2008 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को यह भी याद रखनी है सुनीता विलियम्स जी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने अच्छी योगदान दी हैं, उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2008 ईस्वी में। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आप लोगों को यह भी फैक्ट्स अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट्स क्या है। अगला है सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म अमेरिका के ओहियो स्टेट में हुआ था, क्लीवलैंड में। आप लोगों को यह भी याद रखनी है सुनीता विलियम्स जी का जन्म अमेरिका के ओहियो स्टेट के क्लीवलैंड शहर में हुआ था। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों। चलिए अगले फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स के माता पिता मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए दोस्तों इनके माता पिता भारत के मुख्य रूप से गुजरात राज्य से संबंधित है, अहमदाबाद से। आप लोगों को यह भी याद रखनी है सुनीता विलियम्स के माता पिता, जैसा कि हमने अभी जाना पढ़ा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष दोस्तों यात्री हैं। तो सुनीता विलियम्स के माता पिता जो हैं वो मुख्य रूप से भारत के ही राज्य के निवासी हुए, गुजरात के अहमदाबाद के। आप लोगों को यह भी याद रखनी है बाद में इन्होंने दोस्तों अमेरिका ये लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन मूल रूप से भारत के राज्य के ही ये लोग दोस्तों भारत के ही निवासी थे, गुजरात के अहमदाबाद के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट्स क्या है। अगला है सुनीता विलियम्स के पति का नाम क्या है। दोस्तों इनके पति का नाम माइकल जे विलियम्स है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है सुनीता विलियम्स जी मैरिड हैं और इनके पति का नाम माइकल जे विलियम्स है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। सुनीता विलियम्स जी के पति का नाम माइकल जे विलियम्स। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला है सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटी हैं। तो देखिए दोस्तों इन्होंने कुल 286 दिन के बाद, जी हाँ दोस्तों, कुल 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटी हैं। आप लोगों को यह भी फैक्ट्स याद रखनी चाहिए। सुनीता विलियम्स जी कुल 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटी हैं। चलिए अगला फैक्ट्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए दोस्तों इनका स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में जाने के लिए 5 जून 2024 को रात 8:22 पर लॉन्च हुआ था।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट आप लोगों को याद रखनी है कि 5 जून 2024 को रात 8:22 पर दोस्तों इनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉन्च हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसे आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद स्टेशन कब पहुंचा था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 5 जून 2024 को इनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं कि स्पेस स्टेशन कब पहुंचा था। तो दोस्तों अगले दिन 6 जून रात 11:03 पर इनका दोस्तों स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंच गया था। आप लोगों को यह भी जानकारी याद रखनी है, यह भी टॉपिक बहुत ही दोस्तों, यह भी फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका दोस्तों स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद 6 जून यानी कि ठीक अगले दिन रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंच चुका था। यह बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये दोनों फैक्ट्स कि कब लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद इनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंच चुका था। आप लोगों को यह दोनों फैक्ट्स अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट्स क्या है। अगला है सुनीता विलियम्स किस रॉकेट के जरिए स्पेस पहुंची थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके स्पेसक्राफ्ट से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स। देखिए दोस्तों, एटलस भी नाम का रॉकेट था, बोइंग स्टारलाइनर दोस्तों था, एटलस भी रॉकेट, इसी के जरिए दोस्तों सुनीता विलियम्स जी स्पेस पहुंची थी। एटलस भी रॉकेट, बोइंग का स्टारलाइनर, आप लोगों को यह भी जानकारी अच्छे से रखनी है। चलिए अगले फैक्ट्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी कब हुई थी। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे भी स्टार मार्क कर लेंगे। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी कब हुई थी। तो दोस्तों 19 मार्च 2025 ईस्वी को, आप लोगों को याद रखनी है 19 मार्च 2025 ईस्वी को दोस्तों हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 19 मार्च 2025 ईस्वी। इसी दिन दोस्तों सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस आई थी। आप लोगों को याद रखनी है 19 मार्च 2025 ईस्वी को। चलिए अगला फैक्ट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनीता विलियम्स के साथ और कौन अंतरिक्ष यात्री थे। तो दोस्तों इनके साथ थे बुच विल्मोर। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, सुनीता विलियम्स जी के साथ बुच विल्मोर थे। ये भी अंतरिक्ष यात्री हैं जो सुनीता विलियम्स जी के साथ में थे। चलिए अगला फैक्ट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटी। तो देखिए दोस्तों, सुनीता विलियम्स जी लगभग यानी कि करीब 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटी। आप लोगों को यह भी फैक्ट्स याद रखनी है, सुनीता विलियम्स करीब 286 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर दोस्तों लौटी। आप लोगों को यह भी फैक्ट्स अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये नासा से संबंधित है दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों नासा का पूर्ण रूप क्या होता है, नासा का फुल फॉर्म आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, नासा का पूर्ण रूप होता है, पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है नासा का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों को याद रखनी है। नासा का दोस्तों यह अमेरिका का दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा,
आइए बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुई थी। नासा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने तकरीबन वो सभी फैक्ट्स को अच्छे से समझा सुनीता विलियम्स जी से जो संबंधित हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसे आज हमने अच्छे से कवर की और अच्छे से समझा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दोस्तों हर दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो मिलेगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।